राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम बात कर लेते हैं मूलांक 8 वालों के बारे में। ठीक है, यहाँ पर आपके लिए स्प्रेड क्या कहता है, अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, और नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। ठीक है, आपने किस तरह मित्र शत्रुओं को हैंडल करना है, किस तरह उपाय करने हैं, और किस तरह गुरु मंत्र को जो है आपने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है इस वीक में। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए मंडे को क्या प्रोडिक्शन, देखो बहुत दिक्कतें दिखाई दे रही है, ऐसा लग रहा है एकदम से कोई बर्डन पड़ गया आपके ऊपर। तो दिक्कत मॉर्निंग में तो आपको दिखाई देती है यहाँ पर, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे दिन कम होता जाएगा, मतलब अंधेरा होता जाएगा, वैसे ही हाफ डे के बाद आपको ऐसा लगने लगेगा चलो जी, जो भी जैसा भी हुआ हार्ड वर्क के बाद भी कुछ प्राप्ति हुई, बस यही बहुत बड़ी बात है। तो ये दिक्कतें आपके लिए दिखाई दे रही हैं मॉर्निंग के अंदर, इवनिंग में दिखाई नहीं दे रही। ठीक है, वहाँ पे आपके लिए स्थितियाँ जो है नॉर्मल होती हुई दिखाई देती हैं, तो आप अपनी लाइफ को एंजॉय करते हुए, मौज करते हुए दिखाई देते हो। अब ट्यूसडे वाले दिन की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर आपको अपने हाथ का हुनर दिखाना है, यानी कि आप जो करने के लायक है। कितनी बार क्या होता है कि हम गार्डनिंग ही करने के शौकीन होते हैं, तो वो जब ये कार्ड आता है तो आप क्या करते हैं, गार्डनिंग में ही अपना पूरा टाइम लगा देते हैं कि हाँ आप हाथ का कोई काम करोगे, तो वो हाथ का ही काम हो रहा होता है ना, उसके अंदर आप कुछ ना कुछ इस तरह का काम करते हो जो हाथ का काम दिखाई दे, और उसके बाद जो है आपका काम जो है बढ़िया भी हो। ठीक है, यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है हाथ से काम करना पड़ेगा बहुत सारा, कुछ भी लिखने पढ़ने का काम हो सकता है, या आप कोई काम हाथ से करते हो तो वो भी आप हाथ से काम करते हुए दिखाई देते हो यहाँ पर। और उसके बाद आपका मन करेगा कि मैं नए सिरे से शुरुआत करूं। ठीक है, एक नई ऊर्जा के साथ, लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ करके आप, ऐसा नहीं है कि आप बहुत सारी चीज़ें लेकर घर से निकले हो कि भाई हाँ मैंने ये सब चीज़ करनी है, मैंने ऐसा करना है। आप बड़े लो प्रोफाइल से निकले हो, और एकदम जैसे बंदा करता ना कि भाई करके देखता हूँ क्या होता है क्या नहीं होता। तो यहाँ पे मेहनत करना, ज़रूर सब कुछ आपके लिए अच्छा होगा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हनुमान जी की आराधना करना, आपके लिए ये दिन अच्छा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आपके पास सब कुछ है, किसी चीज़ का कोई अभाव नहीं है, बस थोड़ा सा आइडियाज़ जो हैं वो उतने ज़्यादा हैं, इतने ज़्यादा हैं कुछ कहने की हद नहीं, कि आपको यही नहीं पता चल रहा कि मैं ये करूँ वो करूँ वो करूँ कि ये करूँ, यानी कि किस तरफ खड़ा हूँ, कैसे करूँ। आपको पास चुनने के लिए चीज़ें ही हज़ार हैं। ठीक है, तो आप यही नहीं समझ पा रहे किसको स्टार्ट करूं और किसको यहाँ पे एंड करूं। तो यहाँ पर आपको थोड़े से समझदारी दिखानी है और चीज़ों को सॉर्ट आउट करना है, और उसके बाद जो है आगे बढ़ना है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आपको कोई ना कोई पुकार जो है आपके पूर्वजों की आती हुई दिखाई देती है। देखो यहाँ एक पीपल का पत्ता गिरा हुआ उठा लेना, नहीं तो परमिशन लेके तोड़ लेना। एक परमिशन लेके आपने पत्ता तोड़ लेना, और उस पत्ते को लेकर के आपने शिवलिंग पे अर्पण कर देना है, और बोलना है प्रभु, जिन लोगों के लिए भी मैं कुछ नहीं कर पाया, अपने पितरों के लिए कुछ नहीं दे पाया हूँ अगर, तो मैं ये अर्पण करता हूँ, आप जो है उनको किसी न किसी प्रकार से सुख देने की आप कोशिश करना। ठीक है, माँ दुर्गा की आराधना भी आप कर सकते हो, इस दिन आपके लिए अच्छी रहेगी। बाकी पूरी ताकत झुक जाएगी, लेकिन आपके काम बनते हुए दिखाई नहीं देते, तो ये एक अड़चन है, इसको आपने पूर्ण कर लिया तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट जो है वो आ जाएगा। बाकी अपने गुरु को प्रणाम करना भूलना मत। ठीक है, अब बात करते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे आपके लिए स्थिति कुछ इस तरह की है कि आप किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, सोच रहे हो कि हाँ मेरा कोई काम होगा, मेरा कोई ऑर्डर आना है वो आएगा, मेरे लिए कोई ऐसे ऐसे कार्य होना है वो होगा, तो ये काम मेरा बनेगा। तो यहाँ पर क्या है, अपने कार्यों को आप पूर्ण कर लोगे, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको बहुत वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे आपके काम पूर्ण होते हुए दिखाई देते हैं। एक्स वाई जेड आपने कोई भी काम करना है, यानी कि वो स्टडी है, चाहे वो हाउसवाइफ के काम है, चाहे वो ऑफिस में बैठे हुए लेडी के लिए हैं या पुरुष के लिए। ठीक है, यहाँ पे आपके सारे काम जो है पूर्ण होते हुए दिखाई देते हैं, मॉर्निंग में नहीं। मॉर्निंग में आपको वेट करना पड़ेगा, थोड़ा वेट करना पड़ेगा कि हाँ अभी कब होगा कब होगा कब होगा, लेकिन आप फिक्र मत करो, धीरे धीरे काम जो है आपका पूर्ण होता हुआ दिखाई देता है, मुझे कंप्लीट होता हुआ दिखाई देता है। फ्राइडे वाले दिन आपका काम ज़रूर पर ज़रूर पूर्ण हो जाएगा, इस चीज़ का विश्वास रखें। आपने करना क्या, देखो 3 बार आपने तिलक लगाना है, या शंकर भगवान को त्रिपुंड लगा के, उसके बाद त्रिपुंड 3 उंगलियों से लगाया जाता है,
चंदन से आपने त्रिपुंड लगाना है। त्रिपुंड लगाने के बाद बेल पत्र जो है उनके ऊपर अर्पण करना है, उन्हें चढ़ाना है बेल पत्र आपने, और उसके ऊपर बेल पत्र के ऊपर भी आपने चंदन से जो है डॉट्स बना देनी है या ओम लिख देना है। ठीक है, इतना करके ओम का जाप करना, थोड़ी देर बैठना, डेफिनेटली आपका जो भी अटका रुका काम होगा वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे किसी ना किसी की सलाह लेते हुए, यानी कि आपको अगर कोई थेरेपी की ज़रूरत है तो थेरेपी लेते हुए, और अगर गाइडेंस की ज़रूरत है तो गाइडेंस लेते हुए, और परिवार के साथ अच्छा दिन बीतता हुआ, क्योंकि अगले दिन छुट्टी भी तो है ना, तो सैटरडे वाले दिन आप खूब मस्ती करते हुए दिखाई देते हैं यहाँ पर। और उसके बाद कुछ कमर में दिक्कत रह सकती है, दर्द रह सकती है, परिवार के साथ समय अच्छा व्यतीत होता हुआ, तो वो कमर की दिक्कत के लिए जो है आप अपने आप को थोड़ा सा किसी की सलाह ले लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, बदपरहेज़ी नहीं करनी, और आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको उचित जो है समझदार इंसान मिले जो आपको एक्चुअली इस चीज़ में मदद कर सके। ठीक है, अब आपने करना क्या, देखो चने की बर्फ़ी लेकर के आपने अपने इष्ट को या हनुमान जी को आपने भोग लगवाना है। अगर चने की वो बेसन की बर्फ़ी होती है ना, उसको मैं कह रही हूँ, तो वो वाली बर्फ़ी लेकर के आपने भोग लगवाना है और देखना कि आपका काम किस तरह से बनता है। ठीक है, अब बात हम कर लेते हैं आके संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको परेशानी हो रही है कि आपके हाथ से कुछ निकल गया है। अब भाई जो निकल गया सो निकल गया, वो हाथ में आने वाला तो है नहीं, उस चीज़ के ऊपर पछताने से क्या फ़ायदा। ठीक है, यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि आप उस चीज़ का पछतावा कर रहे हो संडे वाले दिन कि भैया ये चीज़ें बढ़िया हो सकती थी, ये चीज़ें सही हो सकती थी, लेकिन ये सब चीज़ें मेरे हाथ से जो है वो निकल गई। तो घबराने की कोई बात नहीं है, परेशान होने की कोई बात नहीं है। यहाँ पे आपने करना क्या है, जो है आपके पास बचा हुआ है, जो आपके पास है उसी के अंदर आप जो है अपने आप को मस्त रखो, उसी के अंदर ध्यान रखो, और बार बार इधर के उधर बेपैंदे के लोटे की तरह मत हो, नहीं नहीं मैं ये कर लूँ, नहीं मैं वो कर लूँ, वो सब मत करो। अब जो बचा हुआ है बस उसी के ऊपर ध्यान दो, और बाकी जगह ध्यान देने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं गुरु मंत्र के बारे में। देखो एक दिक्कत भरा जो समय है, ऐसा लगता है कि वो इस हफ्ते कमज़ोर पड़ रहा है। ठीक है, बेटर आपके लिए हो रहा है। जो दिक्कतें थी, मतलब लग रहा था लाइफ बहुत टफ है, तो वो सब चीज़ें जो सॉर्ट आउट होती हुई दिखाई दे रही हैं। असल में क्या होता है, जब हम माता के गर्भ में ही आते हैं तभी सोचते हैं कि हाँ नहीं हम तो आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़कर अपने लिए बहुत अच्छा अच्छा करेंगे, जो हमसे पिछले जन्म में गलतियाँ हुई, क्योंकि वहाँ पे हमारा कनेक्शन सिर्फ भगवान से होता है। खाना तो अपने आप आ रहा होता है, कुछ करना नहीं पड़ रहा होता, सब आराम से बैठे होते हैं। तो उसके बाद हम ईश्वर से लगातार कंटिन्यूस यही प्रॉमिस करते हैं कि भगवान एक बार बस इस नरक से निकाल लो, जहाँ हम नरक में पड़े हुए हैं, एक बार बस यहाँ से निकाल लो। उसके बाद देखो मैंने कितना हरि भजन करना है, उसके बाद देखना मैंने कितना अच्छे अच्छे काम करने हैं। लेकिन हम जैसे ही यहाँ पर आते हैं, सांस लेते हैं और अपना धरती के ऊपर आके कदम ही रखते हैं, तो हम सब चीज़ें भूल जाते हैं। ठीक है ना, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, तो यहाँ पर हम करने क्या लग गए, आए तो हम हरि भजन करने के लिए थे, लेकिन कुछ और ही रास्ता जो है हमने अपनाना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे आपके लिए जो स्थिति बनती हुई दिखाई देती है, अंडरस्टैंड करो, सारी चीज़ों को समझो, क्योंकि जीवन कोई सुख नहीं है। लाइफ इज़ नॉट बेड ऑफ रोजेस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कांटे ही कांटे मिलते हैं, ये हमें बहुत सुख मिलता नहीं है, सुख क्षणिक होता है और दुख बहुत लंबा चलता है। ठीक है, तो एडजस्ट करना उस चीज़ के लिए सीखना पड़ता है, अंडरस्टैंड करना पड़ता है, तभी आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो अच्छे आते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं राहुल जी के बारे में। उन्होंने प्रश्न पूछा है अपना, कहा है कि मेरे एग्जामिनेशंस हैं तो वो किस तरह के होंगे। ठीक है बेटा, जैसा पढ़ोगे वैसा ही तो रिजल्ट आएगा। फिर भी आपने मुझसे पूछा तो मैं बता देती हूँ, ऐसा तो होता नहीं कि आपने पढ़ा हो और आपको वहाँ पर आए ना कुछ करना। ठीक है, तो यहाँ पे पढ़ाई बड़ी ज़रूरी है। तो हम लोग डेफिनेटली एस्ट्रोलॉजी पे डिपेंड कर सकते हैं। हम लोग इन ऑकल्ट की इन सारी जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी औजार हैं, उनका हम उपयोग कर सकते हैं अपने लिए प्रेडिक्शंस करने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, मेहनत। ठीक है, तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपको दिक्कतें तो हैं, अकेले मेहनत करने में आपको परेशानियाँ आ रही हैं, दिक्कतें आ रही हैं। ठीक है बेटा, आपको सबसे पहले अंडरस्टैंड क्या करना है, आप लेज़ी हो, काम को कर नहीं पाते, काम को रोकते हो, उसमें डिले करते हो, इस वजह से आपके काम रुकते हैं, आपकी पढ़ाई में अड़चने हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं प्रेम संबंध के अंदर भी आप इन्वॉल्वमेंट चाह रहे हैं। ठीक है, आप चाह रहे हो कहीं ना कहीं कि आपको कहीं
लव रिलेशन की हैप्पीनेस जो है प्राप्त हो, यानी कि एक रूखा सूखा सा जीवन जो ना चले, उसमें कहीं ना कहीं कुछ रस आए जीवन के अंदर। तो इस रस की आपको बड़ी इच्छा है और मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं कुछ इन्वॉल्वमेंट आपकी है भी, और ये चीज़ें हो भी रही हैं आगे। फिक्र मत करो, आपको सब चीज़ें जो हैं, आपके एग्जामिनेशन जो है राइट सिचुएशन में बैठेंगे, लेकिन मेहनत के बाद, ठीक है। मैं हमेशा ये कहती हूँ, मैं ऐसे बच्चों के लिए प्रेडिक्शन कर तो देती हूँ, लेकिन उसके बाद पहले हार्ड वर्क करना ज़रूरी है। हार्ड वर्क के बिना किसी को कुछ भी नहीं मिलता बच्चे। मेरी भी तबीयत ठीक नहीं होती या कुछ दिक्कतें होती हैं घर में, जिसका भी घर गृहस्थी होती है 100 दिक्कतें रखनी पड़ती हैं, स्माइल पहननी पड़ती है और अपना काम करना पड़ता है। तो ये चीज़ मैं आपको मोटिवेट करने के लिए कह रही हूँ, ठीक है, कि आपको काम तो करना ही है, आगे बढ़ो और अपने काम को करो, डेफिनेटली रिजल्ट्स आपके हाथ में होंगे, मेरा प्रॉमिस है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, हाँ, जब आपका रिजल्ट अच्छा आ जाए तो आपने मुझे कमेंट ज़रूर करना है। उसके बाद नेक्स्ट आगे आपके लिए क्या स्थिति रहती है, देखो आपने करना क्या, रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और अगले हफ्ते मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।